चलें जी, पार्ट बी पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2 पार्ट बी है, ठीक है जी। पार्ट बी है अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख लेंगे बेटा, लेट अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। जो भी पहला होता है वो हमारा अल्फ़ा 1 हो जाता है, तो दूसरा होता है वो हमारा बीटा 1 हो जाता है, ठीक है जी। चलें, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बिकम ठीक है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है? रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टाइम एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है? यही तो फाइंड करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना बार बार, फॉर्म इक्वेशन, वो यही इक्वेशन होती है, ठीक है। अल्फ़ा 1 जो पहली वैल्यू होगी अल्फ़ा 1 होगी, जो दूसरी होगी वो बीटा 1 होगी। तो अब इस फार्मूले के इक्वेशन के मुताबिक हमें क्या निकालना है? अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 फाइंड करना है और अल्फ़ा 1 बीटा 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लें, फॉर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, बीच में लाइन लगा लेते हैं और यहाँ निकाल लेते हैं फॉर अल्फ़ा 1 बीटा 1। इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आ जाए ज़रा अल्फ़ा 1 और बीटा 1 पे। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 फाइंड आउट करने का तरीका, अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है बेटा? अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या है? बीटा स्क्वायर, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक। अब देखें, एक चीज़ याद रखनी है कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जहाँ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हो, कभी भी आपको ये लफ्ज़ नज़र आ जाए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, आपने सोचे समझे बगैर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, आपने ये क्या कर देना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा कर देना है। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखी है बेटा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। खुद से क्या ऐड किया आपने? प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस क्या किया? 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें बेटा, ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी कि सेंस करके मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हम सिम इस फार्मूले को बंद कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि जब जब आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नजर आए, आपने कुछ नहीं सोचना समझना, आप क्या करेंगे? 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर देंगे, प्लस वाले को पकड़ के फार्मूले में बंद कर देंगे, माइनस वाले को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैंने कहा था वैल्यू हमने फाइंड की है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस वैल्यू बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6, 9 माइनस 12। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आ गई माइनस का 3। गॉट इट? समझ आ रहा है? चलें, अब अल्फ़ा 1 बीटा 1 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस हो तो फिर नहीं ले सकते जब तक 2ab ना आए। तो अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है थी हमारे पास बेटा 6, ठीक है। ये 6 कहाँ से आई? ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं इस इक्वेशन की, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन 1 करिएगा, 2 का पार्ट 1 करिएगा, देन आप जो है ना बी पे आए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कितना आपका? 36। ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 आ गया, ठीक है जी। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है आपकी, ठीक। अब इक्वेशन 1 कह रही है एक्स स्क्वायर, आप भी लिख दें एक्स स्क्वायर, माइनस सम ऑफ रूट कह रही है, सम ऑफ रूट -3 निकला हुआ है, आप भी -3 पुट कर दें, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, आप भी प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दें 36 विच इज इक्वल 0। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी जी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।